गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डबक्रा मेंस क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेंसुरेशन की जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसके 5 पार्ट अपन कर चुके हैं। आज हम छठा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपन पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की पत्ती का एरिया जो आपको कई बार देखने को मिलता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे करते हैं। लाइक आपको ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है इसका एरिया निकालना है और ये एक वर्ग दिया हुआ है। इस वर्ग की जो भुजा है वो a सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि ये जो शेडेड रीजन है, छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब इसको ज़रा आप एक बार ध्यान से देखिए। जब आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको ये इस प्रकार का एक सर्कल का पार्ट दिखेगा। लाइक यहाँ से अगर प्रकार रखकर आप इस प्रकार से सर्कल बनाएंगे लाइक डेट, तो ये साइड तो हो गई आपकी a सेंटीमीटर और इस a सेंटीमीटर पर इस प्रकार का आपको एक सर्कल का पार्ट दिख रहा है, वृत्तखंड दिख रहा है। ठीक है, तो आपने इस वृत्तखंड का एरिया ले लिया। प्लस अगर आप इसके साथ एक और ऊपर से देखेंगे एरिया इस प्रकार से, तो एक और वृत्तखंड आपको ऐसा दिख रहा है। यहाँ से अगर आप लेके देखेंगे दोनों, तो एक और वृत्तखंड का आपको एरिया दिख जाएगा लाइक डेट। ये वाला वृत्तखंड आपने ले लिया ऊपर वाला, और पहली बार में आपने ये वाला वृत्तखंड ले लिया इस प्रकार से। तो जब आपने ये ले लिया, इसका मतलब ये जो पोर्शन था, ये जो आपका एरिया जो आपको फाइंड करना था, वो आप इसके अंदर ले चुके थे। ठीक है, जब आपने इसको लिया तो आप इसको भी वापस से ले चुके हैं। समझना ध्यान से, जब आपने ये वाला वृत्तखंड लिया था पहला वाला, ठीक है, तो लाइक मैं आपको इसको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, ये वाला, तो आपने क्या किया, ये जो आपको पत्ती चाहिए थी इसका एरिया आप ले चुके हैं। ठीक है, जब आपने ऊपर वाला वृत्तखंड लिया वापस से लाइक डेट, तो इसका आपने क्या किया, ये पत्ती का एरिया जो है ये आप वापस से एक बार और ले चुके हैं। ठीक है, तो एक बार आपने पत्ती का एरिया यहाँ से ले लिया, एक बार आपने पत्ती का एरिया यहाँ से ले लिया। समझना ध्यान से। ठीक है, अगर इन दोनों में से मैं इस पूरे वर्ग को माइनस कर दूं, तो वर्ग के अंदर एक पत्ती ऑलरेडी है तो पूरा माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक बार पत्ती यहाँ ले ली, एक बार पत्ती यहाँ ले ली। पत्ती आपने कितनी बार ले ली, 2 बार, और बाकी पूरा एरिया आ जाएगा। देखो यहाँ का ये पूरा एरिया, यहाँ का ये पूरा एरिया, डेट मीन्स पत्ती जो है वो 2 बार आ गई। और साथ में अगर इन दोनों को मिक्सअप कर देंगे लाइक डेट ऐसे, तो यहाँ से भी पत्ती आ चुकी थी और इधर से भी आपकी पत्ती आ चुकी थी। तो ये पूरा वर्ग तो आया था, साथ में पत्ती 2 बार आ चुकी थी। तो अगर उसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, किसको, वर्ग को, तो आपकी पत्ती का एरिया आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? ध्यान से समझिए एक बार और। मैं बोला कि यहाँ से पहले आपने एक पत्ती ले ली, इस प्रकार से एरिया ले लिया, वृत्तखंड ले लिया, तो इस वृत्तखंड के अंदर ये पत्ती ऑलरेडी आ चुकी है। जब आपने ऊपर वाला वृत्तखंड लिया, ये वाला, तो आपने पत्ती वापस से ले ली। जब ये वाला वृत्तखंड ले लिया और ये वाला वृत्तखंड ले लिया, तो इन दोनों वृत्तखंडों में, ठीक है, तो आपने पत्ती 2 बार ले ली। और जब पूरा वर्ग का एरिया आपने माइनस कर दिया, तो वर्ग के अंदर पत्ती तो ऑटोमेटिक एक बार माइनस होगी, पर पत्ती आपने 2 बार ले ली थी, तो ये पूरा एरिया जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास इस जो पत्ती होगी इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा। होप सो आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आप देखेंगे ये वृत्तखंड है। अब इस वृत्तखंड की भुजा क्या है, ए है, ये भी ए है, तो ये क्या है, एक तरीके से इसकी त्रिज्या है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त का एक पार्ट है, चौथा हिस्सा है, तो वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर की जगह क्या है, ए, तो पाई ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या है, ये भी सेम चीज़ है, इसकी भी साइड ए है, तो ये भी पाई बाय 4 ए स्क्वायर हो गया। माइनस ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपका एक वर्ग है और वर्ग की साइड क्या है, ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 ए स्क्वायर और पाई बाय 4 ए स्क्वायर, 2 पाई बाय 4 ए स्क्वायर होगा, और उसका आधा मतलब 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो पाई बाय 2 ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हैं तो पाई बाय 2 माइनस 1 बचता है, कॉमन क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आप पाई की वैल्यू रख दें 22/7, 22/7 इंटू 2 यहाँ पर है, -1 इंटू क्या आएगा, ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 14/14 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब 22 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 8/14 इंटू ए स्क्वायर आ रहा है, और 8/14 को आप कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/7 इंटू ए स्क्वायर। तो ये 4/7 इंटू ए स्क्वायर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जब भी आपको इस प्रकार से एक स्क्वायर के अंदर कोई भी ये पत्ती का शेप दिखता है, तो इसका आंसर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा
वो हमेशा क्या होगा 4/7 a²। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। लाइक आपको दिया है एक वर्ग है ABCD, ठीक है। इसके अंदर ये पत्ती बनी हुई है, पत्ती नुमा शेप। आपको इसका शेडेड एरिया का एरिया निकालना है, शेडेड रीजन का। ये जो छायांकित भाग है इसका एरिया आपको निकालना है। तो अब आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने सीख लिया है। आपको पता है जब भी ऐसा होता है तो उसका एरिया क्या होता है 4/7 a², वेयर ए, जहाँ पर ए क्या है, ए वर्ग की भुजा होती है ये वाली। तो डायरेक्ट आप वैल्यू रखेंगे 4/7 a² मतलब 14 का स्क्वायर, तो 14 × 14 कर देंगे। 7 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 14 × 2 28, 28 × 4 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पत्ती का एरिया कितना निकल के आ जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड दी है 14 सेंटीमीटर और इसके अंदर इस प्रकार से ये शेडेड रीजन बना हुआ है। तो आपको बताया गया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया आपको निकालना है किसका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का एरिया आपको निकालना है। क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है जो अपनी अपन ने समझा था। अब जरा देखिए यहाँ आपको उस प्रकार की 4 पत्तियाँ दिख रही है अलग अलग, पर ये स्क्वायर तो एक बड़ा हो गया। जब आप इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की तो आप इसको इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, लाइक, क्योंकि ये पूरा डायग्राम आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अगर ये पूरी लेंथ 14 है तो ये इसको आधा आधा करेगा। इसका मतलब ये लेंथ कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो गई 7, और ये भी क्या हो गया 7, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड्स क्या होगी इक्वल होगी। तो सारी साइड्स कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। और ये जो आधा डायग्राम आप देखेंगे इसका 1/4 हिस्सा ये वाला, ये तो अभी जस्ट अपन ने सॉल्व किया था। इसमें इसका शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, इस पत्ती का एरिया अभी अपन ने देखा था कि जो एरिया है, लाइक मैं इसको कुछ नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 और 4। आपको इन चारों का एरिया निकालना है। तो मैं फर्स्ट का एरिया कैसे निकालूंगा, फर्स्ट एरिया क्या होगा, अभी अपन ने देखा था 4/7 a²। डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूला कैसे आया ये अभी अपन डेराइव कर चुके हैं, ठीक है। सो 4/7 अब यहाँ a की बात करते हैं तो a मतलब क्या है, a क्या है, अगर यहाँ से वर्ग लिया था तो वर्ग की साइड, और यहाँ से वर्ग लिया था तो वर्ग की साइड। तो वर्ग की साइड क्या है a ही है, सॉरी वृत्त की साइड, क्योंकि अपन ने जब इसको डेराइव किया था तो ऐसा कुछ वृत्त का सेगमेंट लिया था, वृत्तखंड लिया था। तो इस वृत्तखंड की जो त्रिज्या थी वो कितनी थी a थी। तो ये वृत्त की साइड क्या है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, तो 7 × 7 हो जाएगा। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको एक पत्ती का एरिया देखने को मिला कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एक पत्ती का एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको 4 पत्ती का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा इसका 4 गुना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा क्या होगा 4 × एक पत्ती का एरिया, फर्स्ट का एरिया ऐसा बोल सकते हैं आप, क्योंकि चारों जो है वो क्या है सिमेट्रिकल है। तो 4 × 1 का एरिया कितना आया 28, तो ये कितना हो जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी पैटर्न पर बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया है, बट तरीका वही है, पैटर्न वही है। आपसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, आपको डायग्राम पूरा सिमेट्रिकल दिख रहा है। आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे या इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके 4 अलग अलग पार्ट दिख जाएंगे, लाइक दैट, ठीक है। तो 4 अलग अलग छोटे छोटे स्क्वायर आपको दिख गए, इसके अंदर 4 अलग अलग छोटे छोटे स्क्वायर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए ये एक स्क्वायर दिखा आपको, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर हो गया अलग, और इसका एरिया अभी अपन ने निकाला था। ये इसके अंदर जो शेडेड रीजन है, पत्ती आपको जो दिख रही है उसका एरिया आपको पता है क्या होता है। वही कहानी है कि आप इसको 1 2 3 4 बोल दे तो चारों क्या है सिमेट्रिकल है, मतलब एक पत्ती का एरिया निकाल कर 4 गुना कर देंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा, छायांकित भाग का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो कितना आ जाएगा। 4 पत्तियां हैं तो 4 × एक पत्ती का एरिया, 4 × फर्स्ट एरिया, इस प्रकार से अपन इसको लिखते हैं समझने के लिए। तो 4 × फर्स्ट एरिया, अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो इसकी ये जो छोटा स्क्वायर दिख रहा है, छोटा वर्ग, इसकी भुजा कितनी होगी, अगर ये पूरी भुजा 28 है तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये जो छोटा वर्ग है इसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो छोटे वर्ग की साइड अगर 14 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होता है 4/7 × a², यानी कि 14 का स्क्वायर। तो 4/7 × 14 × 14,
ठीक है। तो 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 टाइम्स होगा 14, ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 8 तो 4 इंटू 112 आएगा, तो ये आ जाएगा 448 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आया 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन को आपसे पूरा उल्टा पूछ लेते हैं। लाइक ये जो रीजन पूछा था इसको मैं हटा देता हूँ इस प्रकार से, और जो शेडेड बचा हुआ था वो आपसे अगर पूछ लिया जाए लाइक डेट कि ये जो एरिया मैंने अभी आपसे पूछा था, तो ये वाला एरिया आपसे पूछ लिया जाए पूरा इस प्रकार से कि ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा केवल पत्तियों को छोड़कर, ये जो पूरा एरिया बचा है ये कितना होगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, चारों पत्तियों का एरिया आपको नहीं बताना है, बाकी जो भी पोर्शन बचेगा वो पूरा आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको पता है कि अपन ने चारों पत्तियों का एरिया तो ये वाला निकाल लिया था, तो अगर मैं इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये वाला एरिया घटा दूंगा तो मेरा जो बचा हुआ आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, आप देखेंगे पूरे वर्ग का एरिया कितना होगा, वर्ग का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 784 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपसे शेडेड रीजन पूछा है, ये सेकंड क्वेश्चन है इसका, शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हैं कि वर्ग का एरिया माइनस 4 पत्तियों का एरिया। ठीक है, जो कि अपन ने निकाल लिया है। तो वर्ग का एरिया 784 माइनस 4 पत्तियों का एरिया कितना है 448। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14 में से 8 बच जाएगा, 6 बचा, 7 में से 4 गया 3 एंड 7 में से 4 गया 3। तो आंसर कितना आ जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। इट विल बी द आंसर अगर इस प्रकार से एरिया आपसे पूछा जाता है तो। शेडेड रीजन में एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, इसी पर बिल्ड एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको इसका एरिया निकालना है, यानी कि आपको निकालना है a प्लस बी का पूरा एरिया। ठीक है। सो आप देखेंगे कि लाइक मैंने मान लिया कि ये साइड 2 है, इसकी कुछ लेंथ आपको दी हुई है, अभी आप समझने के लिए अपन इसको 2a मान लेते हैं। तो ये इसका हाफ पार्ट दिख रहा है, अगर ये इसका हाफ पार्ट दिख रहा है तो ये साइड क्या हो जाएगी a, ये साइड भी क्या हो जाएगी a, क्योंकि ये पूरा क्या है वृत्तखंड है, तो ये पूरी त्रिज्या तो 1 होगी, यानी कि ये भी क्या होगा 2a होगा। ठीक है। अब सबसे पहले अपन के पास 2 पोर्शन है a और b, तो मैं a का एरिया देखता हूँ। a का एरिया क्या होगा, a का एरिया आपको पता है, ये पत्ती दिख रही है, तो आंसर आपको पता है 4/7 इंटू a स्क्वायर होता है। ठीक है। तो इस a वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये पत्ती वाला पोर्शन, इसका एरिया कितना आ जाएगा 4/7 इंटू a स्क्वायर। जब आप b का एरिया देखेंगे, b का पोर्शन जो दिख रहा है, ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, ये बड़े वाले वृत्तखंड का एक भाग है जिसमें से ये एरिया माइनस हो रहा है। तो इस बड़े वाले वृत्तखंड का एरिया कितना होगा, लाइक मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये बड़े वाले वृत्तखंड का एरिया हो गया 2a। ठीक है। इसमें से सबसे पहले मैंने ये माइनस किया, कौन, ये रेक्टेंगल जो आपको दिख रहा है, रेक्टेंगल के पास ये सर्कल और ये सर्कल, लाइक ये 1 और 2 दो नाम दे देता हूँ। तो ये वृत्तखंड और ये वृत्तखंड, अब ये दोनों वृत्तखंड आपको सिमिलर दिख रहे हैं, इन दोनों वृत्तखंड को मिलाओगे तो एक हाफ वृत्त बन जाएगा। देखिए ज़रा, ये वृत्तखंड ऐसा है, ठीक है, और ये वृत्तखंड सिमिलरली इस प्रकार से है, तो इसकी साइड कितनी है a, इसकी साइड भी क्या है a, तो ये क्या बन जाएगा एक हाफ सर्कल। तो ये घटाया, देन ये हाफ सर्कल घटाएंगे, तो क्या आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला एरिया जो दिख रहा है आ जाएगा। ठीक है। तो b का एरिया क्या हुआ, शेडेड रीजन जो ये हाफ सर्कल जो होगा, वृत्तखंड होगा हाफ का हाफ, ठीक है, 1/4 हिस्सा, तो ये क्या हो जाएगा π/4 इंटू 2a स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी लेंथ सेगमेंट क्या है 2a, माइनस आप इस रेक्टेंगल इस स्क्वायर का एरिया इसमें से घटाएंगे और स्क्वायर की साइड क्या है a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस। ठीक है। आगे देखते हैं, आपको इस अर्धवृत्त का एरिया निकालना है, तो अर्धवृत्त का एरिया क्या होता है π/2 इंटू यहाँ साइड कितनी है a स्क्वायर, तो π/2 इंटू a स्क्वायर आपका आंसर होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा πa स्क्वायर माइनस क्या आएगा a स्क्वायर, माइनस क्या आया π/2 a स्क्वायर, πa स्क्वायर माइनस π/2 a स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा π/2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है। जब इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू 2 माइनस a कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा a स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 माइनस 14/14 इंटू a स्क्वायर, यानी कि 8/14 a स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/7
ए स्क्वायर। तो आप देखिए आपके ए पोर्शन का एरिया क्या था 4/7 ए स्क्वायर और बी पोर्शन का एरिया क्या होता है 4/7 ए स्क्वायर। तो जब भी ऐसा कोई डायग्राम होता है इसमें ए इक्वल्स टू बी होता है, ए का एरिया किसके इक्वल होता है बी के एरिया के। तो आपसे इसका एरिया पूछा है तो आप क्या करेंगे 2 टाइम्स 4/7 इंटू ए कितना है, लेट सपोज अगर ये लेंथ 14 सेंटीमीटर होती तो ए की वैल्यू 7 आ जाती, तो 7 इंटू 7 हो जाता। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 7 4 7 चौक 28 इंटू 2 करेंगे तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाता। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि ये इस प्रकार से जब भी एरिया दिखता है तो इस ए का एरिया हमेशा बी के इक्वल होता है। इसकी आपको बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है जब सर्कल में शेडेड रीजन के क्वेश्चन करते हैं। तो होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन सर्कल या इससे भी आगे की कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए डबक्राफ्ट मैथ क्लासेस में, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।